राकेश जी, दरअसल ये हमने पैसे के खेल को बड़ा, सर एक सेकंड, राकेश जी, पैसे के खेल को बड़ा अंधा खेल हमने बना लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पर अब सब चल पड़े हैं, इस बात से बेखबर कि भाई हम भोले भाले लोगों से, वोटर से वादा कर लेते हैं, बाद में वोटर ठगा जाता है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं, 8 मार्च को आना था पैसा, आज तक नहीं आया। नहीं गरिमा जी, हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि वोटर अब भोला भाला नहीं है। ओके। वोटर जो है ओटीपी पे आ गया है। उसको लगता है कि वन टाइम जो मिल रहा वो ले लो, और इस वन टाइम ओटीपी पे सबसे महत्वपूर्ण विषय आ गया है वायदा और विश्वास का। वायदा जो किया और विश्वास पे खरा नहीं उतरा, उसको वो सबक भी सिखा देते हैं, और जो वायदा किए और विश्वास पे खरे उतरे उनको ही वापसी भी करा देते हैं। तो ये ऐसे कई राज्य हैं, किसी एक राज्य की बात मत करिए। सर पर 5 साल मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस ने, हाँ ले लिया ना, 5 साल सत्ता सुखी नहीं लिया। अगले बार के लिए नया ओटीपी भी दे देते हैं वो। आप देखिए, चुनाव से पहले एक ओटीपी फिर चली जाती है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वायदा किया, जनता ने विश्वास किया और कांग्रेस को जिताया। लेकिन 2023 में कांग्रेस ने फिर वायदा किया, लेकिन जनता ने नहीं जिताया। अब देखिए दोनों में अंतर। तेलंगाना में 2023 में कांग्रेस ने वायदा किया कि हमारी सरकार आने दीजिए और हम आपको 2500 रुपए देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे और बस में फ्री देंगे। आप आंकड़ा देखिए उठा के, 56 महिला प्रभावी सीटों में 37 सीटें, जहां सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, 37 सीटें कांग्रेस जीती। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बराबरी पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि 2 साल में आप 2500 रुपए नहीं दे पाए। तो ये क्या है? ये वायदा और विश्वास का एक नया खेल चल रहा। कर्नाटक में बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ताकीद करते दिखाई दिए कि भाई इतना किया क्यों था अगर पांव पसारने लायक जगह नहीं थी। लेकिन दिल्ली में भी यही खेल हुआ, 8 मार्च को पैसा चला जाना था, आज तक नहीं गया। आप दिल्ली में सर्वे करा लीजिए। हाँ, दिल्ली में आज आप सर्वे कराइए, वायदा विश्वास में परिवर्तित नहीं हुआ तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मतदाता के मन में कहीं ना कहीं विरोध मुखरित हो रहा है। आप सर्वे कराइए, आपको और सर बिहार में भी मैं दरअसल छोटे-छोटे 3 और सवाल आपसे पूछ लूं, भाई ऐसा ही बिहार में होने वाला है क्या? 2 लाख रुपए तो दे नहीं पाएंगे महिलाओं को, प्रोफेसर संतोष कह रहे हैं, हालात तो खराब है। लेकिन गरिमा जी, एक किस्त तो गई ना 10,000 की। हाँ, तो 10,000 का टॉनिक, जो 10,000 का जो पहला खुराक गया है, वो 2.5 साल 3 साल तो चलेगा ना। अच्छा, तो एक खुराक से 3 साल चल गया तो 2 साल वो घटकर 500 ही रह गया। लेकिन मिल तो रहा है ना। मध्य प्रदेश में भी वायदा किया गया कि हम देंगे 3,000 रुपए, लेकिन 1250 मिल तो रहा है ना। तो जहां मिल रहा है वहां हम थोड़े में ही संतोष इसलिए कर रहे हैं कि बंद हो, उससे अच्छा है कि मिलता रहे। पर सर ये कोई सोचेगा कि 74% क्या प्रधानमंत्री की ताकीद के बावजूद क्या कोई ये सोचेगा कि 74% राज्यों पर कर्ज बढ़ गया 5 साल में? आरबीआई की रिपोर्ट है, सबकी हालत खस्ता है। अरे गरिमा जी, आप चिंता कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकारें सोच रही कि 26% तो अभी है ना हमारे पास। जब तक 100% नहीं होगा कर्ज, तब तक हम कर्ज लेते रहेंगे। आपकी चिंता, हमारी चिंता जायज है, लेकिन उनकी चिंता बोर्ड की है, और वो बोर्ड की चिंता करते हुए 26% पे जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, आरबीआई कुछ कहता रहे, दरअसल हम सिर्फ पैसे से वोट खरीदते रहेंगे, यही ना राकेश जी? नहीं, वोट खरीदते रहेंगे हम शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। क्योंकि ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। क्योंकि वोट खरीदते रहेंगे कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हम सामाजिक न्याय के जरिए से वोट लेंगे, और सामाजिक न्याय का नया फार्मूला है फ्रीबीज। और इसी फ्रीबीज पर हंटर सुप्रीम कोर्ट चलाता थक गया, इसी फ्रीबीज पर आरबीआई ने हंटर चला दिया, नीति आयोग ने चला दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कहते थक गए, पर ये फ्रीबीज दरअसल रुकने का नाम नहीं ले रही।